अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को ब्राइडल का हेयर स्टाइल बनाना सिखाने वाले हैं। रियल हमारी ये ब्राइड है और इनको हमने लोगों ने साइड पफ दिया है और इसमें लाइंस की वेरिएशन भी की है। तो ये पूरा ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत मज़े का और डिफरेंट टाइप का ये वाला आज का ट्यूटोरियल होगा। डिटेल के साथ सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की जाएंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो सेंटर की मांग निकालनी है, ठीक है। और तकरीबन 4 इंच पीछे से हमें एक सेक्शन उठा के और उसको इस तरह से आपने नेट के अंदर फोल्ड करना है, ठीक है। लेंथ इनका बाल जो है वो लॉन्ग बाल है, तो उस बाल को आपने इस तरह से बड़ा टाइटली तरीके से रोल करके और पीछे दोनों साइड पर इस तरह से आपने टिप वाली पिन को अप्लाई कर देना, ठीक है। इससे आपकी अच्छी हाइट क्रिएट हो जाएगी और फिर जब आप इसके ऊपर दुपट्टे की सेटिंग भी करोगे ना तो वो खूबसूरत दिखेगी। जो नीचे नेट आ रही है उसको मैं यू पिन से इस तरह से कवर कर रही हूँ ताकि वो मतलब नोके जो हैं हमारी स्टाइल से बाहर नहीं आए। सारे नोकों को मैंने दबा दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोगों ने तकरीबन जो हमने फ्रंट पे हिस्सा छोड़ा हुआ था उसमें से एक सेक्शन इस तरह से उठाना है, ठीक है। हमने क्रीम बहुत अच्छा करना है। जब भी आपने हाई पफ बनाना होता है उसके लिए आपकी क्रिम्पिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर क्रिम्पिंग में मसला होगा तो आप इतना वॉल्यूम नहीं क्रिएट कर सकते। अब यहाँ पर हमारी बैकोमिन देख लें। बैकोमिन मस्ट आनी चाहिए जब भी आप स्टाइलिंग कर रहे होते हो। अगर आप ये कहो कि जी हम बैकोमिन करना नहीं सीख अगर आप बैकोमिन नहीं करना सीखोगे या जस्ट स्टफिंग रखकर ही काम करोगे तो आपका प्रॉपर जो जैसे एक बिल्कुल राउंड में बैलेंस में शेप होता है वो शेप आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको साथ में स्टफिंग के साथ साथ जो है ना आपको बैकोमिन भी करना सीखना है, तभी एक आप परफेक्ट हेयर वाला जो हेयर स्टाइल है ना उसको बना सकते हो। और अब आपकी आती है बिंदिया की बारी। तो बिंदिया को आपने बहुत अच्छे तरीके से लगाना है, बिल्कुल सेंटर मांग में लगाना है। टेढ़ी मेढ़ी बिंदिया आपकी नहीं होनी चाहिए और बिंदिया को आपने 2 पिन्स के साथ जो है वो सेट करना है ताकि परफेक्ट तरीके से आपकी बिंदिया एक ही जगह स्टेबल रहे। उसके बाद अपनी पिन को छुपाने के लिए फिर से एक सेक्शन आपने उठाना है और इसमें भी हल्का सा बैकोमिन करना है आपने। ये आपका फ्रंट वाला हिस्सा होगा। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा ट्रैंगल्स डालोगे तो फ्रंट से बाल पूरे लगेंगे, इसलिए सिर्फ रूट्स में हल्का सा मैंने बैकोमिन किया है, ठीक है। और इस तरह से आप देखें कि अब हमारी बैकोमिन की शेप कितनी खूबसूरत जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस शेप में पीछे पिन जो है लगाने का मेथड आप देखा करें। हम बहुत ज़्यादा पिन्स के साथ काम नहीं करते। अगर हम बहुत ज़्यादा पिन्स लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा बाल खींचे जाते हैं, ब्राइड को इरिटेशन होती है। अब यहाँ पर हम साइड मांग इस तरह से निकालेंगे। जिगजैग वाली मांग दरअसल इनका बहुत ज़्यादा गैप्स नज़र आ रहे थे तो हमने ख़त्म कर दिया है। सिंपल मांग हमने यहाँ पर रखी है। अब यहाँ पर झूमर की सेटिंग होनी है। वीडियो बहुत यूनिक होगा क्योंकि वीडियो में हम लोगों ने बताया आपको। ये देखें झूमर, अगर आपकी यहाँ पे हाइट ने वेट मतलब पीछे आपका थोड़ा भी वॉल्यूम नहीं होगा इस जगह पे तो आपका झूमर नीचे की तरफ ऐसे गिरा हुआ फील होगा। तो इसको उठा हुआ करने के लिए यहाँ आईब्रो के पास सेट करने के लिए आपको यहाँ पर बैकोमिन करनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से बैकोमिन आपने करनी है। वैसे भी झूमर के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं और हर झूमर किसी का मतलब कोई बहुत बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। उसके मुताबिक पहले आपने झूमर को रख के चेक करना है, ठीक है। चारों तरफ से आप देखें कि किधर झूमर आपका खूबसूरत लग रहा है, उसके मुताबिक फिर आपने स्टाइलिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पर आप खुद देखेंगे इनके बालों की सिर्फ एक ही लेयर है। आगे बाल इनका बहुत छोटा है और इतने जो इनका वॉल्यूम है उसके ऊपर आपका झूमर सेट करना मुश्किल है। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी स्टफिंग को यूज़ करेंगे। इस तरह से नेट लिया हम लोगों ने और इस नेट को ऐसे फोल्ड कर और इसके नीचे जो है वो इस तरह से रख लेंगे। ब्लैक कलर का नेट है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा कि आपके बालों में कुछ इस तरह का लगाया हुआ है हमने। अब देखिएगा कि इस नेट को लगाने के बाद जो आपकी बालों पे झूमर की सेटिंग होगी वो परफेक्ट होगी और वो मूव भी नहीं करेगी इधर उधर। और अब यहाँ पर हमने अपनी जो हम लोगों ने डोनट में से नेट लेके इसके नीचे स्टफिंग के लिए यूज़ किया है उसको आपने इस तरह से फैलाना है बालों को ताकि वो छुप जाए, ठीक है। और उसके बाद से आपने स्प्रे करना है और इतने ज़्यादा जो ये बेबी हेयर है इनको इसके ऊपर ही इस तरह से चिपका देना है। अपनी कोम की बारीक साइड से इस तरह से आपने इसको चिपका देना है। नीचे हमने एक आधी लेयर रख ली है और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको झूमर लगाएंगे। झूमर पीछे वाली जो हमारी हाइट है वो भी अच्छी खासी हम लोगों ने हार्ड तरीके से बनाई है कि आपके झूमर, क्योंकि देखें जब आपके पास एक हैवी झूमर होता है ना तो जब आप उसको उसके ऊपर सेट करते हो अगर नीचे से बाल टाइट नहीं होंगे ना है तो आपका ये सारा बैठ जाएगा। आप ये देखिए कि इसकी कितनी खूबसूरत लुक आ रही है, ठीक है। प्रॉपर आपके सामने से भी आप देखोगे ना तो ब्राइड के फेस के ऊपर झूमर लगा हुआ आपको फील होगा। यहाँ पर हम इस तरह से पिन लगा रहे हैं, ठीक है। पिन इसकी यहाँ पर लगाई जा रही है जो आपको दिख रही है। ये इंशाल्लाह
दुपट्टे के साथ कवर हो जाएगी, इसलिए इतना कोई इशू की बात नहीं है। और यहाँ पर बिंदिया थोड़ी सी हमें झूमर को आगे करना चाहिए था। हमने अगेन फिर से सामने से देखा है तो हमें थोड़ा लग रहा था कि ये और आगे आना चाहिए झूमर, तो हमने यहाँ पर एक पिन इस तरह से हाइड करके लगानी है कि आपका झूमर बिल्कुल नहीं हटे। और छोटे छोटे बालों को स्प्रे करके पीछे वो कर देना है आपने। और अब यहाँ पीछे सिंपल सा एक जूड़ा आपने बना लेना है। इस तरह से आपने सारे बालों को ऊपर लेकर जाना है, क्योंकि पीछे वाले बालों को नज़र तो आना नहीं है। तो ये है कि हमारा दुपट्टे के लिए थोड़ा वेट हमें जो है मतलब दुपट्टा सेट करने के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर हाइट देने के लिए बन एक बना लेते हैं डोनट के साथ ही हमने बन बनाना है। इस तरह से हमने चारों तरफ पिन लगानी है। छोटे साइज़ का डोनट रखना है। बहुत सारे ब्यूटिशियंस जो हैं वो बहुत बड़े बड़े डोनट्स को भी यूज़ कर लेती हैं, लेकिन वो सर पीछे से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। वो सूरत में आप इतना बड़ा डोनट लगा सकते हो जब आपने पूरा अपने दुपट्टे को प्रेजेंट फ्रंट वाला जो बॉर्डर होता है उसे दिखाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपने ये चारों तरफ हमने पिन्स लगा ली जूड़े वाली, और अब इन बालों को इसके ऊपर लपेट के हम लोगों ने और सारे बालों को इसके ऊपर ही लपेट देना है। इसके लिए आसान तरीका ये है कि सारे बालों को नीचे की तरफ लेकर आएँ, यहाँ नीचे कोम करके एक रबड़ के साथ इसको बंद कर लें, और जो नीचे बचे हुए बाल होंगे उनको आपने ऊपर इनके फोल्ड कर देना इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपने इस तरह फोल्ड कर देना। ये आपका इजी सा बन गया है, और ये बहुत इजी होता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप आसानी से इसको बना सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्योंकि पफ जो क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए भी वॉल्यूम चाहिए, तो यहाँ पर एक सेक्शन पर हम लोगों ने इस तरह से बैकोमेंट की है, और आपको देखें लाइट बाल होने की वजह से हमें वॉल्यूम कम मिल रहा है। तो हम इसके नीचे भी नेट का स्टफिंग का यूज़ करेंगे। नेट में से एक छोटा सा पीस काट लेंगे, और उसको हम यहाँ पीछे किस तरह से रखना है आपने, वो मैं अभी जो है वो आपको दिखाती हूँ, ताकि हम आसानी से अपने हाई वाले पफ को पूरा ग्रिप के साथ जो है वो अप्लाई कर सकें। ये देखें जी, इतना ये स्टफिंग आपने लेनी है, और इसको आपने इस तरह से यहाँ पर रख के और एक पिन लगा लेनी है। ये बहुत इजी रहता है। कहीं भी आपको लगता है कि क्लाइंट के हेड पे बाल थोड़े कहीं से कम है, तो आप जैसे हमने झूमर के नीचे भी थोड़ा अप्लाई किया, और यहाँ पर भी इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि हमें लग नहीं था रहा कि हमें वॉल्यूम चाहिए था, पफ में हाइट चाहिए थी, तो वो इसके बगैर मुमकिन नहीं नज़र आ रही थी। तो हम लोगों ने इस तरह से जो है वो एक वॉल्यूम दे लिया। सिंपल सा इसको हम लोगों ने पैक करके और इसको हाइड भी कर दिया हुआ नीचे पिन्स लगा के। और अब हम क्या करेंगे, हम फ्रंट वाले पफ की सेटिंग इस पर करेंगे, और ये आपका बड़ा पफ की सेटिंग बड़े मज़े की होगी। आप देखिएगा कि इस टेक्निक के साथ जब आप भी काम करोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने कोई मतलब अच्छे वाला जो एक ट्रिक थी उसको चूज़ किया है। अब आपने जिस तरह से हाथों पे मैंने बालों को डाला हुआ है, सेम उसी मेथड के साथ ही आपने बालों को अपने हाथों पे डालना है। पीछे आपने हल्की सी बैकोमिन करनी है, बिल्कुल हल्की सी, बहुत ज़्यादा आपने टेंगल्स नहीं डालनी इसमें, जस्ट इसलिए कि हमारे बाल ऊपर उठे हुए रहे। अब देखें हल्की सी बैकोमिन करने से हमारे बालों में कितना ज़्यादा वॉल्यूम आ गया। वैसे भी क्रीम पच्छा हुआ है हमारे बालों में। और अब हम इस तरह से ला के इसको नीचे से थोड़ा सा खींचेंगे, थोड़ा लॉन्ग पफ, ताकि कान तक हमारा जो है वो थोड़ा ढांपा हुआ फील हो। और इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने पहले पिन लगा लेनी है, फिर मैं इसकी सेटिंग करती हूँ। और पिन्स यहाँ पर मैं डबल अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। और अब हम फ्रंट की तरफ आ जाते हैं, और फ्रंट पे आपको दिखाते हैं कि हमें करना बाकी हेयर स्टाइलिंग किस तरह से जो है वो करनी है, ठीक है। अच्छा, अगर इस तरह का आपके पास कॉम्ब है, जी कॉम्ब जिसे बोला जाता है, सेम उसी तरह का ये कॉम्ब है, ये बड़े दानों वाला जो कॉम्ब होता है, उसको आप इस तरह से अगर अप्लाई करते हो तो आप इजीली लाइंस क्रिएट कर सकते हो। ये देखें, ये जब स्प्रे करने के बाद आप अपने कॉम्ब को इस तरह से हल्का सा स्टाइलिंग की शक्ल में लगाते हो, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो लाइन्स हैं वो बड़ी विजिबल होना शुरू हो जाती हैं, और ये बड़ा खूबसूरत लगता है। तो आप इस तरह से इन कॉम्ब को भी बाय करके तो इनसे स्टाइलिंग कर सकते हो। आप ये देखिए, इस तरह से आप करके तो वो स्टाइलिंग जो है वो आप कर लें, ठीक है। तो और अब ये जो हमारी लाइंस विजिबल हो रही हैं, ठीक है, अब हम इसे मज़ीद और विजिबल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट्स मिल गए हैं कि कहाँ से आपने उठा के इसको अपनी लाइंस को विजिबल करना है, ठीक है। आगे आप देखिएगा कि आपने इस तरह से हर लाइन को उठा के हल्का हल्का सा स्ट्रेच करना है। साथ साथ अपने जो मैं देख लें नोवा ही का स्प्रे यूज़ करी हूँ, जो कि रिजनेबल प्राइस में हर एक के पास मौजूद होता है। ये नहीं है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बता रही होती हूँ कि आप जब तक ये चीज़ें बाई नहीं करेंगे, क्योंकि हेयर स्टाइलिस्ट को आप देखो तो वो इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगा के आपको स्टाइलिंग की तरीके बता रहा होता है, जो कि आप बाय करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। जस्ट में हम लोगों की मेन जो चीज़ें होती हैं वो ये होता है कि मूव्स लगा लेते हैं बालों में, पहले ये ज़रूरी होता है, और उसके बाद अच्छे से क्रिम्प कर लेते हैं बालों में, और इसके बाद हम नोवा स्प्रे यानी 3-4 प्रोडक्ट्स के साथ ही हम इन ब्राइडल हेयर पफ को रेडी कर लेते हैं, ठीक है। आप ये देखें, इनको आपने जैसे जैसे स्प्रे करती जाएंगी ये आपकी लाइंस नीट होती चली जाएंगी, और आपने इसी तरह इनको नीट करना है। और अभी आपने कहीं जाना नहीं है, आपको दुपट्टे की सेटिंग भी बतानी है, बिंदिया की सेटिंग भी
भी बताई है आपको, झूमर की सेटिंग भी बताई है आपको, और अब दुपट्टे की सेटिंग भी सीख के जाइएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट आपको डेमो दिया है, क्योंकि आप हमारी हेयर स्टाइलिंग को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले तो आप चेक कर लें कि आपका दुपट्टा इस तरह से जो है वो सेट होना है, और उसके बाद जो पीछे आपने बन बनाया हुआ है उस बन पे आपने 3-4 पिन्स लगानी है, और अपने पफ को बचाते हुए आपने लगानी है। ये एक बाज़ होता है कि आपका पफ ख़राब हो जाता है, दुपट्टे को ज़्यादा मतलब इधर उधर मूव मत करें, बहुत एहतियात से आपने पीछे जब जूड़े पे आपकी पिन्स लग जाती हैं, अभी मैं फ्रंट पे बाद में लगाती हूँ, तो दुपट्टे की सेटिंग की बारी आती है तो डिस्कस किया जाता है कि दुपट्टा यहाँ अच्छा लग रहा है, दुपट्टा लूज अच्छा लग रहा है, दुपट्टे को फोल्ड करके लगाना है। साथ साथ ब्राइड से भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया जाता है, खुद भी साथ में मिरर से देख लिया जाता है। हम 3-4 तरीके से दुपट्टे को रख के चेक करते हैं कि इनके फेस पे किस तरह से सूट कर रहा है। ठीक है, देखिए जैसे ये वाली शेप इनके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रंट से सूट कर रही थी, तो इसी को ही फॉलो करेंगे, और इस तरह से ले जाके नीचे की तरफ आपने पिन लगानी है, आपने ऊपर की तरफ पिन नहीं लगानी, ऐसे वो सारी खूबसूरती ख़राब हो जाती है दुपट्टे की। ठीक है, तो इस तरह से आपने अप्लाई कर देना है। और अब दूसरी साइड पर भी आपने सेम इसी मेथड के साथ ही पिन को अप्लाई करना है। और आप अक्सर आपने देखा होगा कि ब्राइड के दुपट्टे के पीछे नेक के पास भी पिन अप्लाई हुई होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि पीछे की तरफ जो है वो वेट दुपट्टे का पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से कंफर्टेबल नहीं फील करती ब्राइड हमारी। ठीक है, तो इस तरह से आपने 3-4 बल्ब को इस तरह से उठाना है और थोड़ा सा लूज करके इस जगह पिन लगा दें। इस तरह से ये होगा कि अगर आपकी ब्राइड नीचे ऊपर सर को करती है या इधर उधर सर दाएं बाएं भी करती है तो वो आपको मतलब खींच नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको सेट करना है पिन, और इस जगह भी परफेक्ट तरीके से आपने पिन अप्लाई कर देनी है। अब ये देखिए कि आपका बैक का दुपट्टा लग गया है, लेकिन अभी आपके जो फ्रंट पफ के सामने वाला हिस्सा है यहाँ पर हमने पिन्स नहीं लगाई हैं, ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो आपका दुपट्टा लूज होगा, बार बार आपका बॉर्डर का शेप ख़राब होगा। तो अपने बॉर्डर के शेप को परफेक्ट रखने के लिए आपने इस तरह से जो है 2-3 पिन्स यहाँ पर भी अप्लाई कर देनी है। और आज हमने सीखा कि हम किस तरह से ब्राइडल की दुपट्टा सेटिंग करते हैं, बिंदिया सेटिंग करते हैं, झूमर कैसे सेटिंग करते हैं, पफ को कैसे हाइट देते हैं, लाइंस कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज की इस पूरी वीडियो को देख के आपने ज़रूर प्रैक्टिकल करना है, और मुझे जो है इंस्टाग्राम पर भी फॉलो किया करें। ठीक है, और वहाँ पर मुझे आप मैसेजेस कर सकते हो, जिसका मैं रिप्लाई भी आपको कोशिश करूँगी देने की। ठीक है, अब यहाँ दोनों साइडों पर मैंने दुपट्टे को एक टिप पिन की मदद से और ज़्यादा ग्रिप दे दी है। अब ये हमारा दुपट्टा 4-5 घंटे भी हिलने वाला नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो आपका हिलेगा नहीं। और अब आपने देखना है कि यहाँ पर अगर फ्लावर्स की सेटिंग करनी है तो कहाँ पे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मेन फोकस आपका फ्रंट पे होना चाहिए, फ्रंट से लुक आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने नीचे करके एक फ्लावर इस तरह से जो है वो लगाना है, जिसका मतलब रुख इस तरह से रखना है आपने कि अब फ्रंट से दिखे, ये मूव होकर थोड़ा पीछे की तरफ जा रहा है। बहरहाल हम एक और फ्लावर इसके साथ अटैच करके देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। ठीक है, और ये हमारी ब्राइड की लास्ट फिनिशिंग लुक आप लोगों के सामने है। ठीक है, लाजमी कमेंट करके बताइएगा और इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।